थोड़ी इस पे विवेचना करते हैं कि शिव क्या है, कल्पना, आस्था या सच। इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि कैलाश पर्वत के रहस्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कैलाश पर्वत को अगर हम फोटोग्राफ देखते हैं, यू नो ऑलवेज टेल पीपल कि देखो, पिक्चर दिखा देना बच्चों को, कैलाश पर्वत का पिक्चर होता है, और मुझे पिक्चर बहुत पसंद है क्योंकि कितना ज्ञान मिलता है वहां पे, और बच्चों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि वहां पे शिव जी के गले में एक नाग है। नाग खाता क्या है? चूहा। चूहा कहां पे है? गणपति के बगल में। नाग को खाता क्या है? मोर। मोर कहां है? कार्तिक के बाजू में। शिव जी बैठते हैं नंदी बैल के ऊपर, बट बैल क्या खाता है? घास। लेकिन कैलाश पर्वत में तो घास नहीं उगता है, वहां तो पत्थर है, वहां पे बर्फ है, हिमालय, तो वहां पे तो बर्फ, तो खाता क्या है? और देवी शक्ति जो है वो तो शेरा वाली है, शेर खाता क्या है? नंदी को खाएगा। तो इस घर में प्रेडेटर प्रे का रिलेशनशिप दिखाई दे, फूड चेन दिखाई दे रहा है। तो लेकिन कोई किसी को खा क्यों नहीं रहा है? देखिए, दर्शन, हमारे शास्त्रों में कहा है कि दर्शन करो, मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करो, तो फोटो का दर्शन कीजिए और वो दिखाई देता है। कैलाश पर्वत में किसी को भूख नहीं लगता, आप भूख से मुक्त हो जाते हो। जब भूख से मुक्ति पाओगे तो फिर कुत्ते के जैसे लड़ोगे नहीं मांस के। बट वी से, हम लोग हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं कि शिव इज द डिस्ट्रॉयर। यस। और डिस्ट्रॉयर की निगरानी में एक तरह से का ये प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप उनकी दृष्टि में है। तो ये पैराडॉक्स है। नहीं, पैराडॉक्स नहीं है। हमने ये नहीं पूछा कि उन्होंने डिस्ट्रॉय क्या किया। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। लोगों को चाहिए डिस्ट्रक्शन, मतलब एटम बॉम्ब। ये सनातन सत्य नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि भूख को डिस्ट्रॉय किया उन्होंने? यस। जिसने भूख, देखिए भूख का बुद्ध, हम इंग्लिश में चाहत कह लें उसे। चाहत नहीं, बुद्ध ने क्या कहा था? उन्होंने डिजायर वर्ड नहीं यूज किया था। राग। The word he uses in Pali is tanna, which is trishna, प्यास। देखिए, we are ordinary, हम फार्मर्स के देश हैं, तो लोगों को कैसे समझाएं? लड़ाई भूख से होती है ना। हम जिसको महत्वाकांक्षा कहते हैं वो एक प्रकार का भूख ही है। लोभ भी एक भूख है। अमीर आदमी का महत्वाकांक्षा, गरीब आदमी का लोभ शब्द है, लेकिन है तो भूख। जब तक भूख रहेगी तब तक लड़ाई रहेगी। शांति चाहिए तो भूख से मुक्ति चाहिए। तो भूख को संहार करने वाला कौन है? तो कामंतका, शिव जी को बोलते हैं जो काम का अंत करता है, मतलब भूख को मिटाता है, तो कामंतका। लेकिन हम हमेशा उसको मसलमैन के जैसे देखना चाहते हैं। 6 पैक एब्स चाहिए, त्रिशूल होना चाहिए लाइक अ टॉर्पीडो, एंड ऐसे नहीं। वो आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं दो विचारधाराओं को मैं आपको ले जाना नहीं चाहता हूं, बट एक कोई कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे है कि माइथोलॉजी के हिसाब से शिव ने अपनी, जिसको आप कह रहे हैं भाई, तृष्णाओं का अंत करने में हमारी मदद करी, ऐसा माइथोलॉजी में मानते हैं। सो somebody else is helping us do it, whereas Buddha's philosophy now says, and I want to understand your take on this, because बुद्धा की फिलोसॉफी ये कहती है कि भाई राग द्वेष मोह माया सब आपके अंदर है, तो महत्वाकांक्षा भी आपके अंदर है, और आप ही अपने अंदर की इस महत्वाकांक्षा पे जीत पा सकते हैं। तो एक अलग विचारधारा है। और मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि 500 साल ईसा के पहले बुद्ध ने धम्म, जिसको शब्द का आकलन किया, दुख है, दुख का निवारण है, दुख का कारण है, इस बारे में विवेचना करी। और एक उसी समय हमारे यहाँ पूरा पैरेलल ट्रैक डेवलप हो रहा था, जो हम माइथोलॉजी बेस्ड कहते हैं, जहाँ हमने वेद पुराण और जहाँ पे ये हमने कैरेक्टर्स जिसको कहते हैं कि भाई राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इनका निर्माण किया। तो चारित्रिक निर्माण हमारी एक सोच का प्रतीक है उस समय की। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहानियों कैसे देखते हैं? कहानियों से, आख्यान। बुद्ध की भी आख्यान है, वो हिस्ट्री नहीं है, वो भी आख्यान ही है। और शिव का आख्यान, तो बुद्ध के आख्यान में एक राजपुरुष पत्नी, बच्चे, गृहस्थ को त्याग के धर्म के मार्ग में चलता है। शिव के आख्यान में एक बैरागी गृहस्थ बनता है। तो अंतर देखिए, एक में जो गृहस्थी है वो सन्यासी बनता है, दूसरे में जो सन्यासी है वो गृहस्थ बनता है।
रामायण महाभारत में दो राजपुरुष जंगल जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं कि राजा जब नहीं होता है तो अराजकता होती है, और वापस नगर में आते हैं धर्म स्थापना के लिए। तो कहानी के माध्यम से अगर देखें तो जो बौद्ध परंपरा है वो वैरागियों का परंपरा है, तो इसलिए स्त्री को छोटा दर्जा दिया गया है। आपको भी बुद्ध के बगल में स्त्री नहीं देखेंगे। 7वीं शताब्दी के बाद ही तारा की मूर्ति बनने लगी। तारा, यशोधरा की मूर्ति कभी नहीं बनाई जाती, केवल उनकी माता की मूर्ति बनाई जाती है, माया की, लेकिन यशोधरा की कहीं नहीं दिखाई देगा आपको। केवल बुद्ध दिखाई देंगे, उनके बगल में यक्ष दिखाई देंगे, लेकिन स्त्री को नीचे दर्जा दिया गया था। जब महायान बुद्धिज्म वज्रयान तो धीरे धीरे स्त्री का रूप बड़ा होना, तो तारा बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट 8th सेंचुरी। एलोरा में पहली बार उनका मूर्ति दिखाई देता है। लेकिन जो दूसरी परंपरा लगी कि गृहस्थ जीवन, स्त्री को आप त्याग के कैसे सकते, दुनिया में दाम्पत्य को महत्वपूर्ण देना, दाम्पत्य को मांगल्य से जोड़ना, ये आया धर्मशास्त्रों में। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसलिए शिव की शादी होगी, तो शिव शक्ति, इसलिए शिव पुराण का मेन स्टोरी इज शिव की शादी। विष्णु लक्ष्मी के साथ जोड़े जाएंगे, राम सीता के साथ जोड़े जाएंगे, कृष्ण राधा के साथ जोड़े जाएंगे। शादी अलग है, लेकिन लेकिन आजकल के जमाने में नहीं, बट आजकल क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, आप देखिए स्त्री निंदा हो रहा है। शिव के बारे में बात करते हैं, शक्ति के बारे में नहीं बात करेंगे। राम के बारे में बात करेंगे, लेकिन सीता के बारे में नहीं बात करेंगे। कृष्ण के बारे में बात करेंगे, लेकिन राधा के बारे में नहीं बात करेंगे। मतलब ये एक प्रकार का एक स्त्री निंदा, गृहस्थ निंदा, ये निंदा हो रहा है मांगल्य का, क्योंकि मांगल्य दाम्पत्य से होता है। और यहां वेर बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वल। शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव शव है, ये है कौल परंपरा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जहां वैराग्य परंपरा था, यहां पे गृहस्थ परंपरा का बैलेंस आता है। तो बुद्ध परंपरा वाज वैरागी की तरफ, और जो धर्मशास्त्र था वो गृहस्थ की तरफ, और धीरे धीरे करके एक बैलेंस आता है। तो इंडियन फिलॉसफी इज, एक तो ध्यान की अंदर की तरफ देखो, और दूसरा है दर्शन, बाहर की तरफ देखो। ध्यान और दर्शन, लुक इनवर्ड्स, बट दर्शन, सामने वाले के दुख को भी देखो यार, अपने ही भूख को देख रहे हो। इसलिए शिव जी को पार्वती जी जब जाती है उनके सामने, वो भी तपस्या करने लगती है। आप तपस्या कर रहे हो, मैं भी तपस्या करती हूँ, देखते क्या दुनिया में होगा। तो शिव जी बोलते हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड पॉइंट क्या है। इसलिए एग्जैक्टली व्हाट्स द पॉइंट, अगर तुम भी तपस्या कर रहे हो, मैं भी तपस्या कर रही हूँ, कुछ और करते हैं चलो। एंड शी ब्रिंग्स हिम फ्रॉम कैलाश पर्वत से, उन्हें काशी विश्वनाथ लेके आते हैं। बोलते कि अभी मैं अन्नपूर्णा बनूंगी, मैं खाना बनाऊंगी, आपको भूख नहीं लगता है ना, लेकिन आप खाना लेके बाकी लोगों को खाना दीजिए, तो आप भिक्षाटन बनिए। तो आप भीख लेते हैं, आपको नहीं, आप दूसरों को खाना खिलाइए। दूसरों को खाना, अपना भूख तो मिट गया, बट दूसरों का भूख तो मिटाओ। सो ध्यान इज अपना भूख मिटाना, दर्शन इज दूसरों का भूख मिटाना। अब बोलो इससे इंपॉर्टेंट क्या है? और जब तक आप अपना भूख नहीं मिटाओगे, एंड द थिंग इज, हम कहते हैं व्हेन आई विल कंप्लीट, मेरा भूख जब पूरा मिट जाएगा तब मैं दूसरों के भूख के बारे में सोचूंगा। ऐसे कभी नहीं होता है, ये सबसे बड़ा झूठ है। सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट, ये है धर्म संकट, कि अपना पेट काट के दूसरे को खाना खिलाना इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए कुत्तों के जैसे हम लड़ाई करते रहेंगे। आप कल्पना लोक में भी खूब विचरते हैं। यू हैव रिटन बुक्स लाइक द प्रेग्नेंट किंग, सच और कल्पना। और अब मैं कंफ्यूज हूं कि ये सवाल भी आपसे पूछूंगी नहीं, क्योंकि बोल सकते हैं कि आपके लिए जो कल्पना है वो मेरे लिए सच है। इट इज माई फैक्ट एंड नॉट योर फैक्ट। सो बट एनीवे, यू नो, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फिक्शन, एंड यू नो, व्हाट डू यू प्रेफर? देखिए, 30 साल पहले वेब दुनिया नहीं थी ना। बिल्कुल। वो आपके कल्पना में था। जरूर। अगर आपके कल्पना में बीज नहीं बोया होता तो ये कंपनी यथार्थ नहीं होता। तो कल्पना से ही बीज बोया जाता है। इसी को कहते हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं असतो मा सद्गमया। असत मतलब जो विचारों की दुनिया में है, जिसका अभी तक सत्य नहीं हुआ है। असतो मा सद्गमया, जो मेरे दिमाग में है उसे आप सच कीजिए। तो हम जब पूजा पाठ करते हैं कि मुझे एग्जाम में पास होना है, ये असत है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट इट टू बिकम रियल। व्हाट इज इंग्लिश में बोलेंगे, फ्रॉम अनमैनिफेस्ट टू मैनिफेस्ट। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ कल्पना। तो मनुष्य के पास ही कल्पना शक्ति है, पशु के पास नहीं है।
इसलिए पशु खाना खा के सुखी रहता है, लेकिन मनुष्य कल्पना कहता है कि कल के खाने के बारे में, परसों के खाने के बारे में, मेरे बच्चों के खाना, 10 पीढ़ियों के भूख को मिटाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। पशु नहीं करता ये, क्योंकि उसके पास कल्पना शक्ति नहीं है। तो कल्पना से ही मनुष्यता आती है, यहीं से सच और झूठ के विचार आते हैं, यहीं से असत और सत्य की बातें आती हैं। सो कल्पना ही हमें मनुष्य बनाती है। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कई बार कहा भी है कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम माई रीडर, राइट? सो एक लेखक के तौर पे आम पाठक आपसे सहमत हो या आपके विचारों से जुड़ना चाहे या ना चाहे, दैट इज नॉट योर इंस्पिरेशन। इफ दैट इज नॉट योर इंस्पिरेशन, तो आपके लेखनी का लक्ष्य क्या है? देखिए, मेरा लक्ष्य है कि जो मिथोलॉजी की दुनिया है वहां पे बहुत ही सूक्ष्म बातें होती हैं, और मैं जब बढ़ रहा था तो ये सूक्ष्म बातें लोग बता नहीं रहे थे, समझा नहीं रहे थे, बहुत कंफ्यूजिंग मुझे लगता था। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपने दिमाग को क्लैरिफाई करना है कि ये सनातन सत्य क्या है, इसका सूक्ष्म, और उसे व्यक्त कैसे करूं इन द बेस्ट पॉसिबल वे अपने लिए, और वो मैं लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं कि देखो ये मेरे विचार हैं, ये सत्य नहीं है, ये मेरे विचार है। एंड दैट इज ऑल आई वांट टू टेल पीपल कि देखो मैंने खाना परोसा है, पसंद है तो खाइए, नहीं खाना है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। मैं देखता हूं कि काफी लोग आपको पढ़ के और आपके पॉइंट ऑफ व्यू और नजरिए को देखते हुए जीवन शैली के बारे में कई नए विचार भी बना रहे हैं। और जैसा कि अखबारों की दुनिया में कहा जाता है या कमर्शियल दुनिया में कहा जाता है, कैच देम यंग। सो आर यू ऑल्सो लुकिंग एट यूजिंग द न्यू डिजिटल मीडिया बियॉन्ड जस्ट द एपिक एंड CNBC TV, like apps or certain things, because you're a good illustrator also? Are you looking at using other medias in different shapes and forms so that we can catch them young and make sure they understand our, what we call the Indian philosophy of a good life? Well, I am not interested in catching anyone, but I'm interested in serving food. तो खाना मेरे लिए ज्ञान एक प्रकार का भोग है। चूंकि आजकल लोग फास्ट फूड ज्यादा प्रेफर करते हैं और स्विगी और उबर ईट से मिल जाए तो जल्दी मंगाते हैं, तो ऐसे किसी माध्यम से भी आप जुड़ना चाहेंगे जिससे संस्कृति को भी हम परोस सकें? नहीं।